मिडिल ईस्ट में धधक रही युद्ध की आग थमती हुई नजर नहीं आ रही है। इजराइल ने पिछले 72 घंटे में 6 मुस्लिम देशों पर बड़े हमले किए। गाजा में लगातार हमलों के बीच 5 सितंबर से शुरू हुए हमलों में सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और साथ ही ट्यूनीशिया शामिल है। लेकिन कतर पर इजराइल ने जो हमला किया उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। कतर पर हुए हमले को लेकर दुनिया दो धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है। हालात ये हैं कि अब भारत ने भी इजराइल के कतर पर हुए हमले को लेकर सवाल उठाया, तो वहीं हालात ये बनते हुए दिख रहे हैं कि रूस, चीन खुलकर इजराइल के सामने आकर खड़े हो गए हैं। वहीं इजराइल के हमले से कतर बौखलाया हुआ है। कतर का कहना है कि अमेरिका ने उसे धोखा दिया, क्योंकि अमेरिका इस हमले के बारे में पूरी तरह से जानता था, लेकिन इस ऑपरेशन की जानकारी कतर के साथ साझा नहीं की गई। वहीं जब ये जानकारी कतर तक पहुंचाई गई तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसके बाद इस जानकारी का कोई लाभ कतर को नहीं हुआ। कतर यहां तक आरोप लगा रहा है कि अमेरिका की मिली भगत से ही इस हमले को अंजाम दिया गया, वरना इजराइल इस हमले को करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका और कतर के मजबूत रिश्ते हैं। हाल ही में कतर ने डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्हें एक लग्जरी बोइंग 7478 जेट गिफ्ट किया था। इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। इसके अलावा 244 बिलियन की एक डील साइन की गई थी। यहां तक कि कतर में अमेरिका का एक सैन्य बेस भी है। तो इतना मजबूत रिश्ता होने के बाद भी क्या डोनाल्ड ट्रंप कतर को धोखा दे सकते हैं? आखिर क्यों अमेरिका ने इजराइल को कतर में बैठे हमास के टॉप कमांडर्स पर हमला करने की इजाजत दी, जबकि अमेरिका ने पहले यह ऐलान किया था कि हमास के लीडर्स कतर में रुक सकते हैं, क्योंकि हमास के साथ इजराइल की शांति वार्ता अगर होती है तो उसमें कतर बेहद अहम कड़ी है, जहां दोनों पक्ष के लोग बैठकर एक साथ बात कर सकते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ने कतर पर इस अटैक के लिए इजराइल को हामी भर दी? दरअसल इसके पीछे बताया जाता है मिडिल ईस्ट में मचे तूफान के बीच खाड़ी देशों का शांति के लिए नए पार्टनर की तलाश करना। दरअसल खाड़ी देशों को यह लगने लगा है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आने देना चाहता है और उसका मुख्य हथियार है इजराइल, जिसका वो मन मुताबिक इस्तेमाल करता है। इसी कड़ी में मिडिल ईस्ट के देशों का भारत और रूस पर भरोसा बढ़ना, भारत के साथ अगर खाड़ी देश अगर हाथ मिलाते तो भी इजराइल और अमेरिका को ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसके लिए वो रूस के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। दरअसल खाड़ी देश पूरी तरह से व्यापार के लिहाज से भी अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। इसी कड़ी में कतर ने रूस से मिलने की इच्छा जताई और इसी के लिए यह कहा जा रहा है कि अमेरिका इससे भड़क गया। वहीं कतर पर बड़ा हमला करने की जो इजाजत है वो दी गई। हालात ये भी बताए जाते हैं कि इजराइल के जहाज कतर के अमेरिकी बेस से ही तेल भरते हैं और उसके बाद कतर पर हमला कर देते हैं। वहीं इस हमले से नाराज कतर के आमिर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी बात की। साथ ही भारत के संपर्क में कतर समेत तमाम खाड़ी देश हैं। वहीं कतर ये भी चाहता है कि भारत भी इजराइल के हमले की निंदा करे। इसके लिए कतर के आमिर ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करते हुए कहा कि वो इजराइल के हमले की निंदा करें। वहीं प्रधानमंत्री ने हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि कतर में हुए हमले की वो कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने अपने बयान में कहीं भी इजराइल का नाम नहीं लिया। दरअसल भारत ने यह काफी कूटनीतिक सूझबूझ के साथ किया है। इसकी वजह है ऊर्जा जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट देश भारत के लिए काफी अहम है और इसीलिए भारत ने काफी समझदारी से अपनी बात यहां पर रखी। साथ ही कतर के उस बयान का यह सीधा जवाब भी है जिसे पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कतर ने बयान तो उस वक्त में दिया था, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था। भारत ने भी ठीक उसी तरीके से जवाब ये दिया है। अपने इस बयान से भारत ने कतर का साथ भी दे दिया, लेकिन इजराइल का हाथ नहीं छोड़ा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति से मामले को सुलझाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपने इस बयान में इजराइल का नाम नहीं लिया और अपने इस बयान से भारत ने एक तरफ यह साफ कर दिया कि वो कतर के साथ है, लेकिन इजराइल का हाथ नहीं छोड़ रहा है।